हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सीज दैट मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें एक कॉलम में हमें निमैटोड गिवन है और दूसरे कॉलम में हमें उनके कॉमन नेम्स गिवन है और हमें निमैटोड के साइंटिफिक नेम को उनके कॉमन नेम के साथ मैच करना है। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फाइलम एस्केल्मेंथिस। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज फाइलम एस्केल्मेंथिस। अब सबसे पहले तो देखो, जो फाइलम एस्केल्मेंथिस होते हैं बच्चों, इनकी जो बॉडी का क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो होता है बच्चों सर्कुलर। और क्योंकि इनकी बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन है ये सर्कुलर होता है, इसीलिए हम फाइलम एस्केल्मेंथिस के मेंबर को राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। इन्हें हम कॉमनली राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं तो ये बच्चों एक्वाटिक भी होते हैं। दे कैन बी एक्वाटिक और दे कैन बी टेरेस्ट्रियल टू, और दे कैन बी टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट, जो फाइलम एस्केल्मेंथिस के मेंबर होते हैं ये बच्चों फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, और दे कैन बी पैरासाइट टू। और बच्चों ये पैरासाइट दोनों प्लांट और एनिमल पे होते हैं। ये प्लांट पे भी एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं और ये एनिमल्स में भी एज अ पैरासाइट होते हैं, राइट। अब अगर मैं इनके कुछ और कैरेक्टर की बात करूं तो बच्चों इनकी जो बॉडी होती है उनकी सिमेट्री कैसी होती है, तो वो होती है बायलेटरल सिमेट्री। दे हैव बायलेटरल सिमेट्री, राइट। इनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इनका जो सीलोम होता है वो कैसा होता है, वो होता है बच्चों सूडो सीलोम। इट इज सूडो सीलोम। और क्योंकि इनका सूडो सीलोम होता है इसीलिए हम फाइलम एस्केल्मेंथिस के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, दे आर सूडो सीलोमेट। अब अगर मैं इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो बच्चों इनका जो सबसे पहला एग्जांपल होता है वो आता है एस्कैरिस। फर्स्ट इज एस्कैरिस। और जो एस्कैरिस है इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इसे हम कॉमनली बोलते हैं राउंड वॉर्म। इट इज कॉमन राउंड वॉर्म, राइट। नेक्स्ट जो इनका एग्जाम्पल आता है वो क्या है, वो है बच्चों वुचरेरिया। सेकेंड इज वुचरेरिया। अब वुचरेरिया क्या है, इट इज जीनस, और इसका जो स्पीशीज है वो क्या है, वो है बच्चों बैनक्रॉफ्टी। इट इज बैनक्रॉफ्टी। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, वो है बच्चों फिलैरी वॉर्म। इट इज फिलैरी वॉर्म। और ये क्या कॉज करता है, तो ये बेसिकली कॉज करता है फिलैरियासिस। नेक्स्ट जो इनका एग्जाम्पल आता है वो है बच्चों एनसाइक्लोस्टोमा। नेक्स्ट इज एनसाइक्लोस्टोमा। और इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम होता है बच्चों हुक वॉर्म। इट इज हुक वॉर्म, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमें एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल का कॉमन नेम क्या होता है, वो होता है बच्चों हुकवॉर्म, तो हम ए को मैच करेंगे पी के साथ। एस्कैरिस का कॉमन नेम क्या है, इट इज कॉमन राउंड वॉर्म, तो बी को हम मैच करेंगे क्यू के साथ। और वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी का कॉमन नेम क्या है, वो है बच्चों फिलैरी वॉर्म, इसीलिए हम सी को मैच करेंगे आर के साथ। तो हमने ए को मैच करा पी से, बी को मैच करा क्यू से, और सी को मैच करा बच्चों आर से। और इसके जो अकॉर्डिंग हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। So the final answer of this question is option number 3. I hope you understood it well. Best of luck.